वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। लॉकडाउन को कोरोना से निपटने का आरिज़ी इक़दाम करार दे दिया। कहा कि हमें अपने फैसले ज़मीनी हक़ाइक़ और अवाम की हालत देखकर करने हैं। जब तक हमारी मईशत बहाल नहीं हो जाती, नादार तबके की मुश्किलात भी बढ़ेंगी। हिफाजती तदाबीर पर जोर ज़बरदस्ती इख्तियार करने की बजाय शऊर उजागर किया जाना चाहिए। पुलिस अवाम पर सख्ती की बजाय दोस्ताना रवैया इख्तियार करे। वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से आम आदमी को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट की बंदिश से आम आदमी का कारोबार और नकलो हरकत शदीद मुतासर हुए हैं। कराची और लाहौर के बाजारों में हिफाजती इक़दाम पर अमल न करने पर इंतजामिया का दूसरे रोज भी एक्शन। कराची की तारिक रोड के 4 शॉपिंग सेंटर्स और कपड़ों की कई दुकानें सील कर दी गईं। रनछोड़ लाइन की कपड़ा मार्केट भी बंद करवा दी गई। गुज़श्ता रोज सील की गई 5 मार्केट्स आज भी बंद रहीं। लाहौर की शाह आलम मार्केट और अनारकली बाजार में भी दर्जनों दुकानें बंद करवा दी गईं। तमाम हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद की यकीन दहानी पर अनारकली बाजार के दुकानदारों को कारोबार की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला पंजाब ने हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केट्स को पीर से बंद करने का हुक्म दे दिया। सबका भला सबकी खैर, पास भी पास फेल भी पास। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात में 40% पर्चों में फेल बच्चों को पासिंग मार्क्स देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ऐलान। कहा 9वीं और 11वीं का इम्तहान नहीं होगा। 10वीं और 12वीं में प्रमोट होने वाले सिर्फ 10वीं और 12वीं का इम्तहान देंगे। जो 40% से ज्यादा मज़ामीन में फेल हुए सितंबर नवंबर में इम्तहान दे सकते हैं। 11वीं के नताइज से गैर मुतमईन तालिब इल्म सितंबर नवंबर में स्पेशल इम्तहान दे सकते हैं। मैट्रिक और इंटर में 40 लाख तलबा ने इम्तहान देने थे, उनका साल बचा लिया। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के तमाम तलबा को 3% इजाफी नंबर्स के साथ अगली क्लासेस में प्रमोट करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं वो बच्चे जो 1-2 पर्चों में फेल हैं उन्हें भी पासिंग मार्क्स देकर अगली जमातों में प्रमोट कर दिया जाएगा। 3% इजाफी मार्क्स का फैसला मुल्क भर का मुत्तफ़िका है। फैसले को कानूनी शक्ल दी जाएगी ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। टेक्निकल कॉलेजेस को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। जामियात से भी राबिते में हैं। प्राइवेट तलबा के मसाइल अभी हल तलब हैं। कोरोना लॉकडाउन के सबब मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी। महकमे दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों पर SOPs पूरा करने पर मजालिस हो सकती है। मजालिस का दौरानिया 1 घंटा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि इमाम बारगाहों के अंदर समाजी फासलों का ख्याल रखते हुए मजालिस हो सकती हैं। आज़ाद कश्मीर में भी यौम अली के जुलूस पर पाबंदी। सिंध में उलमा कराम की मुशावरत से तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। सईद गनी कहते हैं जुलूस और जलसों पर पाबंदी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम अली पर आवाम से घरों में ही इबादत करने की अपील कर दी। कहा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र अपना बच्चों और बुजुर्गों का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमला कोरोना से निपटने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमें जो खराबियां नजर आ रही हैं आवाम के सामने लाएंगे। सूबे लॉकडाउन कर रहे हैं और विफाक नरमी कर रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की नून लीग के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत को नहीं पता इस बहरान का सामना कैसे करना है। इस बहरान में भी हुकूमती अराकीन की लूट मार जारी है। चीनी कमीशन का पता नहीं चल रहा। अब PIA का होटल भी बेचा जा रहा है। एहसन इकबाल बोले ना लॉकडाउन लगाने में कोई प्लानिंग और ना लॉकडाउन हटाने में कोई प्लानिंग की गई। नून लीग ने कौमी असम्बली इजलास जारी रखने की भी मुखालिफत कर दी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि अपोजिशन ने कोरोना की आड़ में भत्ता शुरू किया हुआ था। पैसा ज़ाती अकाउंट में जा रहा था। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने उनका कच्चा चटा खोल दिया। अब इनके कारनामे सामने आ रहे हैं तो कोरोना की आड़ में छुपकर हुकूमत पर वार कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने सेनेट में कोरोना बहरान पर अपोजिशन से प्लान मांग लिया। कहा कि क्या अपोजिशन चाहती है कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें, क्या मसाजिद को बंद कर दें।
सियासी इंतकाम का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। बोले नैब में चेयरमैन से लेकर चपरासी तक एक भी बंदा मौजूदा हुकूमत का लगाया हुआ नहीं। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ से मुतालिक जो सवालात पूछे उनके जवाब नहीं मिले। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि अगर मुल्क में वबा आ जाए तो क्या वजीर आजम को पूरी दुनिया से भीख मांगनी चाहिए? ये बेरहम है जो बीमारी पर भी सियासत कर रहे हैं। अगर सेहत सूबाई मामला है तो दुनिया से मिलने वाले पैसे आप सूबों में तकसीम करें। अगर 18वीं तरमीम आपकी राह में रुकावट है तो ये आपकी जेब भरने की राह में भी रुकावट होनी चाहिए। सिंध और विफाक वबा पर काबू पाने की बजाय एक दूसरे को फतह करने पर तुले हुए हैं। चेहरे पर मास्क तो लगा लिए लेकिन जबान पर ताले नहीं लगाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, मुतालबा किया कि मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुफ्त किया जाए। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों से जो डबल टिकट और होटल का किराया लिया वो वापस किया जाए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मदद देने पर सेनेट में चीन के साथ इजहार यकजहती और इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। करारदाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक ने पेश की। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि मुत्तफ़िका करारदाद में पाकिस्तान की मदद करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया गया। चीन के खिलाफ किया जाने वाला बेबुनियाद प्रोपेगेंडा भी मुस्तरद करते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की मजीद 1452 केसेस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 35,788 हो गई। 24 घंटों में मजीद 33 अफराद जान से गए। जान बहक अफराद की तादाद 770 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 13,341, पंजाब में 13,561, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252 और बलूचिस्तान में 2,239 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 822, गिलगित बल्तिस्तान में 482 और आज़ाद कश्मीर में 91 हो गई। 9,695 मरीज सेहतियाब। कोरोना वायरस अभी गया नहीं, लोग एहतियाती ना करें। एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे तो वायरस पर काबू पाया जा सकेगा। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया। कहा हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद करना होगा। कोरोना सूरत हाल पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए तक खर्च कर चुके, 100 बार फॉरेंसिक ऑडिट करवाने को तैयार है। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में किसी किस्म की रियायत या कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। इंसदाद स्मगलिंग और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों से मुतालिक इजलास में कहा कि स्मगलिंग की वजह से मुल्की फूड सिक्योरिटी को खतरात लाहक हो जाते हैं, मुल्की सनत को नुकसान पहुँचता है। स्मगलिंग मुल्की मईशत के लिए नासूर है। इमरान खान की तमाम मुतालिका इदारों को स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट हर 15 दिन में पेश करने की हिदायत। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद चीनी कमीशन के सामने पेश हो गए। उन्हीं की सरबराही में शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी बरामद करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद इक्तिसादी राबिता कमेटी ने अक्टूबर और दिसंबर 2018 में चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मतलूब मुल्ज़िम करार दे दिया। बयान में कहा कि मतलूब मुल्ज़िम का नाम शहबाज शरीफ है, जो खुद को खादमे आला बताता है। कारोबार शोबाज एंड सन्स कंपनी 23 जाली कंपनीज का मालिक है। शहबाज शरीफ के कैश बॉयज हर माह किक बैक्स और कमीशन के अरबों रुपए जाली बैंक अकाउंट्स में जमा कराते हैं। ज़राए आमदन मालूम नहीं, नाइंसाफी का शोर मचाने का आदी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का किसी कंपनी और चेक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी कंपनी किसी चेक से कोई ताल्लुक होता, कोई करप्शन होती तो नैब सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त वापस ना लेती। शहजाद अकबर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान साहब के अरबों रुपए के 23 खुफिया अकाउंट्स, फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर केसेस पर करें। इमरान साहब की मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और हुंडी का इलेक्शन कमीशन में छुपाया गया रिकॉर्ड आवाम के सामने पेश करें। कारोबार, कंपनीज और जिन चेक्स का जिक्र किया गया, नैब न्याजी गठजोड़ उनसे शहबाज शरीफ का ताल्लुक बताएं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब अफसरान बदउनवानी की रोकथाम के लिए नैब की करप्शन फ्री पाकिस्तान पॉलिसी पर कौमी फर्ज समझकर अमल कर रहे हैं। नैब की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मयार में बेहतरी आई है।
एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में सजा की शरह 70% है। नैब बदउनवानी से आहनी हाथों से निमटने और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में मॉडर्न इंटरसिटी बस टर्मिनल के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 32 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। बस टर्मिनल में दुकानें, वर्कशॉप्स, पुलिस पोस्ट और बस शेड भी बनाए जाएंगे। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद भी रखा गया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 4 अरब रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल किया जाए। कल वाज़ेह हिदायत दे चुके कि इज्तिमात, मसाजिद और मार्केट्स में तयशुदा SOPs पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर दाखिला की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर असद उमर के ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना के मुमकिना फैलाव से निमटने के लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और दीगर सहूलियात का जायजा। असद उमर ने कहा कि सूबे और इंतजामिया शानदार काम सर अंजाम दे रहे हैं। वायरस के अदम फैलाव के लिए SOPs पर अमल दरामद हौसला अफजा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के ऑपोजिशन पर वार। कहा वो कहते थे 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मजबूत और बाइख्तियार कर दिया। सूबों के पास पैसा आ गया लेकिन कोरोना ने सारे राज फाश कर दिए। 4 माह के कोरोना वायरस ने नून लीग और सारी ऑपोजिशन को आश्कार कर दिया। NFC अवार्ड के तहत जो दौलत आपको मिली वो सारी दौलत पंजाब के सिर्फ 4 अजला पर सर्फ की गई, बाकी पंजाब से गद्दारी की गई। जब छोटी बड़ी मार्केट्स को खोल दिया गया तो नाई की दुकानें क्यों बंद हैं? नाई की दुकानें बंद रखी जा रही हैं तो लोग ईद पर बाल कैसे कटवाएंगे? सिंध हाई कोर्ट की सिंध हुकूमत को बार्बर शॉप्स खोलने के लिए फैसले पर नजरसानी की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि नाई की दुकान के लिए भी SOPs बना दें, अमल दरामद ना हुआ तो बंद कर सकते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हजाम की दुकानें और ब्यूटी पार्लर से कोरोना वायरस फैलने का ज्यादा खदशा है। हजाम और ब्यूटी पार्लर्स होम सर्विस फराहम कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के साथ मुल्क भर में आज से एहतिकाफ का आगाज़। कोरोना की वजह से मसाजिद में महदूद एहतमाम। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को एहतिकाफ की इजाज़त नहीं। वज़ारत दाखिला ने भी सूबाई हुकूमतों को तय करता SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ख़त लिख दिया। SOPs का इतलाक़ नमाज ईद पर भी होगा। संगीन जराइम की तफ्तीश में मुश्किलात से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा VIPs पुलिस को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंसाफ इस मुल्क की तरजीह होती तो हमारी अदालतें दुकानों में ना होती। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम खुद करप्शन की तरगीब दे रहा है। तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश के लिए सिर्फ 350 रुपए देकर सिस्टम खुद उसे कहता है कि करप्शन करो। ये इंसाफ की बड़ी नाकामी है। हमारी तरजीहात ही गलत है। सिंध हाई कोर्ट ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी के फैसले पर नजरसानी की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, टैक्सी बंद है तो लोग सफर किस तरह करेंगे? सहाफ़ियों की मुश्किलात और जराइम में इजाफे पर अदालत का कहना था कि हुकूमत को पाबंदी से पहले सोचना चाहिए था। पुलिस हुकाम ने बताया कि उन्हें भी मुश्किलात का सामना है, मजबूरन अमल दरामद कर रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के हामी अफराद की शरह में कमी आ रही है। गैलप पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 47% अफराद लॉकडाउन के हामी तो 53% मुखालिफ नजर आए। लॉकडाउन की हिमायत करने वालों में 28% अफराद वायरस के खात्मे तक उसे जारी रखना चाहते हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3 लाख के करीब जिंदगियां ले गया। अमेरिका में वायरस ने मजीद 1800 जानें ले ली। मजमूई अमवात 85,000 से तजावुज कर गई। वाशिंगटन में लॉकडाउन में 8 जून तक तोसी कर दी गई। 33,000 अमवात के बाद बरतानिया दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। ब्राज़ील कोरोना वायरस का नया गढ़ बन गया। एक दिन में रिकॉर्ड 11,000 नए केसेस, 750 अमवात। जनूबी कोरिया में 29, जबकि चीन में 3 अफराद में वायरस की तस्दीक। दुनिया भर में वायरस से 44,50,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर, 16,75,000 से ज़्यादा सेहतियाब हुए।
अमेरिका में पाकिस्तानी निशाद डॉक्टर कुरैशी कोरोना वायरस को शिकस्त देकर 40 रोज बाद सेहतयाब होकर अस्पताल से घर पहुंच गए। घर के बाहर गाड़ियों में खुशामदीद कहने वालों का हुजूम लग गया। डॉक्टर कुरैशी दुआएं करने पर सबके शुक्रगुजार। कोरोना वायरस से अगले 2 साल में आलमी मईशत को 8,500 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक 13 करोड़ अफराद इंतहाई गुर्बत के ज़मरे में शामिल हो जाएंगे। कोरोना वायरस शायद कभी खत्म न हो। दुनिया को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। इमरजेंसी डायरेक्टर WHO ने कहा कि पेशगोई करना मुश्किल है कि वायरस पर कब काबू पाया जा सकता है। HIV भी खत्म नहीं हुआ, हमें उसके साथ रहना पड़ा। पाबंदियों में नरमी से वबा की दूसरी लहर न आने की जमानत नहीं दी जा सकती। हर मुल्क को इंतहा दर्जे अलर्ट रहने की सिफारिश करते हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 63 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। पिंडी में तेज बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। पानी गलियों और मकानों में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद की सड़कों पर भी पानी जमा। लाहौर में भी बादल खुलकर बरसे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। लॉकडाउन की वजह से थिएटर और स्टेज फनकारों की मुश्किलात बढ़ गईं। लाहौर में फनकारों का गले में रोटियां डालकर एहतजाज। हुकूमत से कोरोना वायरस से बचाव के SOPs के साथ ईद पर 2 घंटे के लिए थिएटर्स खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इज़हार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए।